वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आरवीएस स्टडी, आपका अपना चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। कल मैंने आपको बताया था एनएपी 2020 के बारे में आपको बताया था। अब जो उसका था महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण निचोड़ हम आपको आज बता दे रहे हैं इस वीडियो में के माध्यम से। जो उसके महत्वपूर्ण निचोड़ था एनईपी 2020 का महत्वपूर्ण जो निचोड़ है, बिंदु है, तो उनको आज बताएंगे क्या करना क्या है। तो सबसे पहले क्या था कि ज्ञान की जो था एनईपी का पूरा नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका पूरा नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसकी जो बनाने में अध्यक्षता किसने की थी? इसको बनाने की में जो अध्यक्षता की थी वो थे अंतरिक्ष के वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन। इसके जो अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। ये कौन थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ये कब लागू की जा रही है? ये कब लागू की जा रही? 29 मतलब ये कब पेश की गई? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को ये पेश की गई है। पेश की गई है। और ये जो थे स्वतंत्र भारत की, ये क्या है? 34वीं स्वतंत्र भारत की जो था ये तीसरी स्वतंत्र भारत की तीसरी है। स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति है। और ये इससे पहले कब बनाई गई थी? पहली शिक्षा नीति, जो पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी, पहली बनाई गई थी 1968 में। इसे इंदिरा गांधी बनाई थी। और दूसरी बनाई गई थी 1986 में। और जो पहली है शिक्षा नीति, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर एनईपी। तो जो पहली थी 1986 में, 1968 में, फिर 1986 में, और अब तीसरी आई है 2020 में। ये 34 जो थी अब 34 वर्षों बाद बनाई गई है। 34 वर्षों बाद बनाई गई है। और इसका जो मेन उद्देश्य था, जो मॉडल चल रहा था हमारा शिक्षा मॉडल चल रहा था 10+2 का। 10+2 जो मॉडल था, 10+2 मॉडल को चेंज कर दिया गया। 10+2 मॉडल को बदल क्या रखा गया? 5+ जो रखा गया है 5+3+3+4 मॉडल पर शिक्षा को आधारित किया गया है। 5+3+4 पर ये शिक्षा को का मॉडल बदल दिया गया है। इस पर क्या एक हो रहा है, जो राज्य सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो जीडीपी है, जीडीपी का 6% प्रतिशत निवेश कर रही है। 6% निवेश कर रही है, इसमें निवेश कर रही है। 6% निवेश कर रही है। जीडीपी का 6% जो इसमें क्या हो रहा है? निवेश हो रहा है। और इसके लिए क्या किया गया है कि 6% तो इसमें निवेश किया गया है। और क्या किया गया है कि 2030 तक
इसमें क्या किया गया है 2030 तक, 2030 तक 30 तक सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन पर्यंत और समावेशी, गुणवत्तायुक्त जीवन पर्यंत और समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया है इसमें, समावेशी शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। और क्या किया गया है इसमें, एक क्या किया गया है कि प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचारों की समृद्ध परंपरा में के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारतीय ज्ञान। इसमें क्या किया गया, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान, प्राचीन एवं सनातन जो था प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान के तहत इसको बनाया गया है। प्राचीन और भारतीय ज्ञान के तहत इसे बनाया गया है। और क्या किया गया इसमें, एक आता है प्राचीन बनाया गया और शिक्षा नीति कब लागू करने की योजना बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है 2021 और 22 में, 2021 और 22 में योजना ये बनाई जा रही, मतलब लागू करने की योजना बनाई जा रही है, इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। और क्या किया गया है 2030 तक जो था कि 18 वर्ष के जो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तायुक्त समावेशी शिक्षा को देने का भी प्रावधान बनाया गया है। और इसका जो मंत्रालय था, इसका जो मंत्रालय MHRD, पहले MHRD के तहत शिक्षा नीति को बनाया जाता था। अब इसे चेंज करके क्या बना दिया गया है, एजुकेशन बना दिया, एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय। अब इसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। अब इसे चेंज नाम कर दिया गया है, नाम जो बदल दिया गया है, बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय नाम इसका रख दिया गया है। और क्या क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, तो 3 चरणों में जो थी, 3 चरणों में बांटा गया था। स्कूली शिक्षा को था 3 चरणों में बांट दिया गया था। और क्या किया गया था इसमें, जो शिक्षा को मातृभाषा के साथ साथ शिक्षा को मातृभाषा के साथ साथ शिक्षक जो था उसे मातृभाषा के साथ स्थानीय शिक्षा को मातृभाषा के साथ स्थानीय भाषा में भी स्थानीय भाषा में भी देने का प्रावधान बनाया गया है। शिक्षा को मातृभाषा में के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी देने का प्रावधान बनाया गया है। और इसको दो भागों में बांटा गया है। शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, तो 2 भाग कौन से भागों में बांटा गया, एक 3 से 6 वर्ष में, और दूसरा है 6 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष वाली शिक्षा जो थी, इसके लिए बाल वाटिका बनाई गई है, बाल वाटिका और आंगनवाड़ी में, और कक्षा 6 से प्राथमिक स्कूल में इसे देने का प्रावधान बनाया गया है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार बिल्कुल शुरू से किया जा सके। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हाँ, इसमें क्या किया गया है, कक्षा 5 तक अंग्रेजी की शिक्षा को इसमें क्या गया है, कक्षा 5 तक अंग्रेजी भाषा को खत्म किया गया, अंग्रेजी भाषा को
भाषा को खत्म करने का प्रावधान बनाया गया है। खत्म करने का इसमें प्रावधान बनाया गया है। यानी कक्षा 5 तक की जो शिक्षा थी, शिक्षा में अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया है। खत्म करने का प्रावधान, अंग्रेजी भाषा को खत्म करने का यह प्रावधान बनाया गया है। और उसमें जीडीपी तो 6%, भारत सरकार उसके मिला के 6% जीडीपी जो मेन था जीडीपी के कर दिया गया है। और जीडीपी कर दिया गया है। और कुछ आता है जैसे पीटीआर, एक ऑप्शन आता है पीटीआर और डी एसडीपी। एक आता है पीटीआर। पीटीआर पीटीआर का मतलब क्या है? पीटीआर इसका मतलब है छात्र शिक्षक अनुपात। ये क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात। शिक्षक अनुपात। अब एक और आता है एसडीपी। एसडीपी एसडीपी का क्या मतलब है कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यानी स्कूल विकास योजना। स्कूल विकास योजना। स्कूल विकास योजना। तो और इससे सबसे पहले जीवन पर्यंत तो लाई गई थी, ठीक है, सबसे पहले घोषित की गई थी। और इसमें क्या था, 10+2 मॉडल बनकर इसमें जो 5+ इसका मॉडल जो तैयार किया गया है, ठीक है। शिक्षा को जीवन पर्यंत और शिक्षा बनाने की यहाँ पर बात कही गई है। और क्या किया गया है, जो 2021-22 में लागू करने का प्रावधान है। लागू करने की योजना बनाई जा रही है 2021-22 में, इसे लागू करने की वो बनाई जा रही है। और क्या था, ये 20 जुलाई को ये बनकर तैयार हुआ। 20 जुलाई को बनकर तैयार हुआ। स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है ये। और क्या था, इसका पूरा नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसकी अध्यक्षता की थी के कस्तूरी रंगन। ये कौन थे? एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। के कस्तूरी रंगन जो थे एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। एक फिर आता है एनएपी, जो 3 एनएपी को बनाया गया। एनएपी जो थी एनएपी अभी तक जो एनएपी 3 लागू की गई थी। एक 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, 1986 में और फिर 1920 में। ये जो लागू की गई 34 वर्षों बाद लागू की जा रही है। अब भारत सरकार इसमें अपना जीडीपी का और राज्य सरकार मिलकर 6% निवेश करेगी। इसकी जो बनाने की थी वो भारतीय ज्ञान और भारतीय प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान से बनाया गया था। और इसका जो मंत्रालय था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय एजुकेशन रख दिया गया है। एक तरह शिक्षा को अपनी इसकी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। शिक्षा को स्थानीय भाषा और मातृभाषा में जोड़ दिया गया। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये इसके 2 भाग थे, इसमें 2 भागों में इसे बांटा गया है। कक्षा 5 तक को अंग्रेजी शिक्षा को खत्म करने का प्रावधान भी इसमें बनाया गया है। कक्षा 5 तक अंग्रेजी भाषा को खत्म करने का प्रावधान बनाया गया है। अब अगले दशक में दुनिया का सबसे युवा देश भारत होगा। एक क्या होगा बनाने के अगले दशक तक विश्व का सबसे युवा देश बनाने का प्रावधान है। और फिर 2030 तक इसे यहाँ गुणवत्ता समावेश शिक्षा में शामिल कर दिया गया, ठीक है। अब क्या था, ये थे एनएपी 2020 की जो थी, एनएपी 2020 की ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। महत्वपूर्ण तथ्य इन्हीं पर पेपरों में बार बार पूछा जा रहा है। बार बार इन्हें सबसे पहले क्या करना है कि हमें शिक्षा को तो अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में तो पहले भी करने पर जोर दिया जा रहा था। अब वही उसमें बताया गया। और कक्षा 5 तक की अंग्रेजी भाषा को खत्म करने का प्रावधान भी इसमें बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।
हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको नए से नए टॉपिक जो 12 पेपरों में 12 परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन पर आपको अच्छा सा एक अच्छे से वीडियो बनाकर दिया जाए, जिससे कि आपकी जो तैयारी चल रही है, तैयारियों में जो भी कमी रह जाती है उस कमी को कहीं ना कहीं हम इस वीडियो के माध्यम से, इस पढ़ाई के माध्यम से आपको पूरे करने का पूरा संकल्प लिया है, पूरा संकल्प कराने का संकल्प लिया है। तो इसे हम पूरा आपको कराने की योजना जो बनाई है, योजना के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के जिससे कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए, अच्छे मार्क्स ले आए, जिससे कि आपका भी आपके परिवार का भी भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।